बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जहानाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो सरेराह सरेआम किसी को भी मौत के घाट उतार डालते हैं। ताजा मामला कड़ौना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के करीब का है, जहां बाइक पर सवार होकर 3 कुख्यात अपराधियों ने कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सभी अवाक रह गए। जहानाबाद के अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या। मर्डर के बाद इलाके में दहशत का माहौल। वारदात कब, कैसे और कहां से गुजर जाए किसी को भनक तक नहीं लगती, और वो स्याह रात में सनसनी फैलाकर सब कुछ तबाह भी कर देती है। लेकिन इसके सच को कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता है। तभी तो आंखों के सामने तैर रहे इस मंजर को देखकर हम भी बोल रहे हैं कि गुनाह करना आसान तो होता है, जबकि गुनाह की गलियों से गुजरकर गुनहगार बनकर वापस शरीफों की बस्ती में लौटना उतना ही मुश्किल होता है। जब तक कानून का हाथ हैवानों के गिरबां तक नहीं पहुंचता, तब तक वो अपने काले कारनामों को समाज में अपने नए नए तौर तरीकों से फैलाते रहते हैं। लेकिन कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, गलती उससे भी हो ही जाती है, और वो गुनाह को अंजाम देने के बाद आखिरकार सुराग छोड़ ही जाता है। जिसके बाद खाकी बड़े ही आसानी से उसके गिरबां को पकड़कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। इस कत्ल में भी हम यही चाहते हैं कि कातिल जल्द से जल्द हवालात पहुंचे और उसे कड़ी सजा मिले। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर पूरी दास्तां है क्या। दरअसल बिहार के जहानाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो सरेराह सरेआम किसी को भी मौत के घाट उतार दे रहे हैं। ताजा मामला कड़ौना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के करीब का है, जहां बाइक पर सवार होकर 3 कुख्यात अपराधियों ने कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद आनन फानन में आसपास के लोग उन्हें अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि संचालक सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान थे जो यहां काम करते थे। इस दिन दहाड़े वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। फिलहाल पुलिस मामले की एफआईआर दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। अभी सूचना दी गई थी कड़ौना एसएचओ के द्वारा कि वो एक कैंटीन चलाते थे जितेंद्र कुमार, जो पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले, नेटिव उनका बने हैं। सुबह में वो कैंटीन चलाते हैं, इसलिए कुछ लोग कस्टमर बन के उनके यहाँ आए थे, कूलर दिखाने के लिए कह रहे थे। और जो अब तक प्राप्त सूचना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी उनका ये है और नीचे उनका गोडाउन चलता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हो गया, जो स्टाफ लोग थे उसको उन लोगों ने कहा कि नहीं, अरे ये तो कुछ नाम लेते हुए कि ये है, ये वो नहीं है। फिर उसके बाद वो नीचे आए और जो ओनर है वहाँ का, उसको मोबाइल पे वो कैटलॉग जो दिखाते हैं, फिर वही दिखाने के क्रम में वो दिखा रहा था, उसी क्रम में चेहरे पे गोली मारी गई है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस जानलेवा हमले को अंजाम देने के बाद आरोपी जहानाबाद की ओर फरार हो गए। घटना के बाद परिवार के लोग दहशत में हैं। मृतक जितेंद्र कुमार पाली थाना क्षेत्र के अमरपुर पाली गांव का रहने वाला था, जो बुधवार की सुबह अपने कैंटीन का माल उतरवाने गया था। लेकिन इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी मौके पर पहुंचे और कूलर दिखाने के नाम पर दुकान में घुस गए। जब तक वो मामले को समझ पाते, तब तक अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर मौके पर ही उनकी हत्या कर दी। माल उतर रहा था। अच्छा। तो माल उतरा तो जितेंद्र जी आए वहाँ पे, तो 2 आदमी आए तो कहें कि हमको कूलर लेना है। तो कूलर लेने के लिए फिर चल गया ऊपर दुकान पे, और दुकान से सब नीचे आए, 3 गोटा आए। शटर खुला तो बोले कि लोकेशन के खोल के देखा ये कूलर, खोल के बोले नहीं मोबाइल पे दिखाते हैं। इतने में तो आवाज़ केस दिन दिला, तो देखेंगे गिर गए, तो हम भागे ऊपर में। अच्छा। हम बोले भैया लगता है गिर गए, देखे तो गोली चला। और बाद 2-3 गो फायर करते निकल गया। तो कितने लोग था वो लोग? 2 आदमी था मार। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मौत के बाद परिजन विलाप कर रहे हैं।
और अपने सगे की मौत के इंसाफ के लिए सड़क जाम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हत्या की वजह क्या हो सकती है। वारदात के बाद पुलिस बल मामले का जायजा लेकर दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने के साथ अपराधियों की तफ्तीश में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से रागीब अहसन की रिपोर्ट। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान वारदात को अंजाम देकर भाग रहा अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार डाला। आरोपी और मृतक महिला के परिवार के बीच रास्ते का विवाद चल रहा था। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। बेगूसराय में डबल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद भाग रहा आरोपी चढ़ा भीड़ के हत्थे। ग्रामीणों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। रास्ते के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। बेगूसराय में डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाल गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि सुबोध शाह और जयशंकर सिंह के बीच काफी दिनों से जमीन पर रास्ता को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर जयशंकर सिंह अचानक सुबोध शाह के घर पहुंच गया और उनकी पत्नी नीतू देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग रहा जयशंकर सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये रास्ता के लिए हुआ था, रास्ता हम देने के लिए तैयार थे, मतलब लिखे नहीं, बोले नहीं लिखेंगे नहीं, इसी कारण उसको गोली चला दिया मेरी मम्मी के मुंह में। हमारा गाय सुबह में खुल गया था तो गाय पकड़ रहे थे, पापा भी, हमारे पापा गाय पकड़ थे। गाय थोड़ा खचरा है, गाय पकड़ने में मारता था, तो गाय पकड़ रहे थे। तब तक हमारी मम्मी बोली मार दिल के, बस एक के बात बोली मार दिल के, बस हम उधर दौड़े गए पापा के, पापा मम्मी गोली मारे थे, पापा हमें सब पकड़ने थे, वो भाग गया था। उसको पब्लिक सब वहाँ सुने थे, पापा पब्लिक मारा सब गए, पब्लिक पकड़ लिया था उधर, उसका बाइक उधर गिरा हुआ है। मृतका के परिजनों ने भी बताया कि रास्ता विवाद को लेकर आरोपी ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। तभी घटनास्थल से भागने के दौरान आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। आया और मेरा भाई घर से उठा, गाय को लगा रहा था, मतलब कि जो गया हाथ पर वो बाहर निकली तो उसको बोला कि कहाँ है, तो बोला कि की बात है बोलिए, तो रास्ता नहीं देवी, तो बोला कि से रास्ता हमें सगरो रास्ते दिए से हमें अपन रास्ता निकालने चाहिए, बस बोला कि बता दियो तोरा की चट से गोली मार दिया मुंह में। अच्छा। तब जब गोली मारा तो गिर गया, वहीं पे गिर गई, और जब वो भाग रहा था तो मेरा आया भाई ऐसे उसको पकड़ के पूरा रखा, उसके बाद पब्लिक लोग आया तो मारा उसको। डबल मर्डर की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिंघौल थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इस दौरान आरोपी की मौत को लेकर संशय भी बरकरार रहा। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने पहले तो आरोपी के जिंदा होने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिला थाना पर हम लोग की यहाँ मर्डर हो गया है। जब हम लोग आए तो देखे कि काफ़ी पब्लिक अभी जुटा हुआ था और एक यहाँ लाश गिरा हुआ है, एक बाउंड्री के बगल में है, तो उसको और बड़े पदाधिकारी लोग जुटे हैं, सभी लोग हम लोग जुटे हैं और जो उचित प्रक्रिया हुआ। विवाद रास्ता के लिए हो रहा है, बगल में जो रास्ता है अरुण शर्मा कोई हैं जिन्हें रास्ता चाहिए, और ये लोग रास्ता देने के लिए तैयार थे लेकिन लिखने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे सुनने में ये लोग ने बता रहे हैं, और बोले कि लिखेंगे नहीं, रास्ता दे देंगे। इसी बीच में वो आए थे, उनके तरफ से अरुण शर्मा की तरफ से पैरवी में आए थे, या जो घटना करना था इसके लिए आए थे। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल, एक खोखा और आरोपी की क्षतिग्रस्त बाइक को बरामद किया है।
फिलहाल पुलिस घटना की हर बिंदु की जांच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। वो पढ़ने गया था, वो अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन मुफलिसी उसके दिमाग से बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो अपने घर वालों की तकलीफ को महसूस करता और उसे दूर करने की लाखों जतन करता था। लेकिन उसके मन में एक दिन ऐसा क्या आया कि उसने अपने हसीन सपनों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हत्या की तफ्तीश में जुटी बिहार पुलिस। छात्र के मोबाइल को पुलिस ने किया जब्त। बिहार के समस्तीपुर जिले में मंगलवार को लॉज में रहकर पढ़ाई कर रही छात्र का फंदा से झूलता हुआ शव बरामद किया गया। मामला मुफस्सिल थाना इलाके के जितवारपुर मसलन चौक वार्ड संख्या 6 का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक इंटर का छात्र था, जो लॉज में रहकर पढ़ाई करता था और हर रोज पास में रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर जाया करता था। लेकिन जब वो अहले सुबह अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया तो उन्हें शक हुआ और वो उसका पता लगाने के लिए उसकी लॉज पर पहुंच गए। हमरा जानकारी नहीं भेले, हमरा यहाँ सब दिन घर जाए रहे तो हम आई नहीं गए तो हम खोजे ले लिए तो गेट खुलल रहे तो हम वहाँ गेलिए तो केवाड़ी सब पीटे रहिए तो एगो लड़का केने के रहतीन से कहलखिन चाची कल्ला हल्ला कर। हम कहलिए हमर बहन पुताई नहीं गए हन तो केवाड़ी एना कर अथी केलकै, उ पिटलकै तो नहीं खोलखिन तो उ की काम केलखिन जे झलमा है देखलखिन तो कहलखिन जे चाची है लटकल। हम देखबो नहीं केलिए, हम भागल चल गेलिए गाँव में हल्ला करे। छात्र के लॉज पर पहुंचे रिश्तेदार ने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक है। काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तब लॉज में रह रहे दूसरे छात्रों ने दरवाजे के बगल से झांक कर देखा तो उसका शव फंदे से झूल रहा था, जिसके बाद लॉज में हुए वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। हम लोग को तो यहाँ का पब्लिक मौसी जो बगल में रहती है वो कॉल करके बुलाई, जानकारी दे गई कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हो गया है। अब ये लोग कैसे यहाँ निकाली नहीं निकाली वो हम नहीं जानते हैं। सूचना यहाँ से मिला था कि जैसे फांसी लगा लिया। मृतक छात्र की पहचान विभूतिपुर थाना के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले अमरेश कुमार के रूप में की गई है। मृतक छात्र के परिजनों का कहना है कि वो पिछले 6 महीने से जितवारपुर के मसलन चौक वार्ड संख्या 6 के इस लॉज में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और हर रोज दिन में वो पास में रह रहे अपने रिश्तेदार के यहाँ उनसे मिलने के लिए जाया करता था। लेकिन जब वो एक दिन उनसे मिलने के लिए नहीं गया तो उसके रिश्तेदार उसकी खोजबीन में लॉज पहुंच गए और छत से लटकता हुआ उसका शव देखकर अवाक रह गए। परिजन बता रहे हैं कि युवक साकिर मुस्तफापुर विभूतिपुर का रहने वाला था। कैसे मौत हुई है इसके बारे में नो बात, पुलिस का अपना अभी इंक्वेस्ट में जा रहा है, पुलिस देखेगी क्या मामला है। वो पढ़ने गया था, वो अपने सपने को पूरा करने गया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर वालों के अरमानों को पूरा कर सके, जिसके लिए वो दिन रात जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो अपने जमा हो रहे सपनों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। तो वहीं मृतक छात्र के भाई मिथिलेश ने बताया कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। फिलहाल वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दी है। साथ ही छात्र के मोबाइल फोन को भी
कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। जमीन मांगे खून, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जमुई जिले की एक वारदात चीख चीख कर बयां कर रही है। दरअसल मसला महज एक जमीन के टुकड़े का था, जिसने जिगर के टुकड़े को छीन लिया। जमीन मांगे खून, कलयुगी चाचा की काली करतूत, अंधविश्वास में चढ़ाई जिगर के टुकड़े की बलि, धारदार हथियार से ली नाबालिग की जान। वारदात के बाद इलाके में पसरी सनसनी, लाश का पंचनामा, तफ्तीश जारी। कहते हैं आपसी विवाद की वजह हमेशा जर जोरू और जमीन होती है, जो अच्छे से अच्छे परिवारों में फूट डाल देती है और आंखों में लालच और फरेब के सपनों को ऐसे परोसने लगती है जिसमें व्यक्ति खोकर किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। उसे तो उस वक्त काली चादर में लिपटे उस सपने को देखकर न ही कुछ दिखाई देता है और न ही कुछ सुनाई पड़ता है। उसके दिलो दिमाग में बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने की हवस लगातार हावी होती नजर आती है और वो उस राह पर निकल पड़ता है जिस राह पर उसे पश्चाताप के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता। ऐसे ही एक वारदात को अंजाम कुछ अपनों ने ही अपने हाथों से दिया है, जिन हाथों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, सपने देखने के काबिल बनाया। आज उन्हीं हाथों ने अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में अपने जिगर के टुकड़े को ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया, वो भी महज एक जमीन के टुकड़े के लिए। बंटवारा माँ पिताजी अभी सब जीवित है, उनके सामने हो गया, पंच आया, सरपंच के सामने, गांव वाला का सामने, सब कुछ मुखिया के सामने सब कुछ हो गया, कागज भी बना हुआ है। आज 6 महीना पहले का कहानी है और आज 6 महीना के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। एकाएक हमारा लड़का वैसे किया है। कौन किया? हमारा भाई तूफानी यादव। वारदात जमुई जिले के सोनो थाना इलाके के कोहिला गांव की है, जहां एक परिवार ओझा के चक्कर में फंसकर तंत्र मंत्र की विद्या से जमीन के टुकड़े को हरा भरा करने का सपना देखने लगा और उसने अपने ही नाबालिग बच्चे को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारकर कुलदेवी को खुश करने के जतन में डूब गया। उसे लगा कि बच्चे की बलि देने से उसे जमीन फिर से वापस मिल जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। वारदात की सूचना पड़ोसी ने पुलिस को दी और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मृतक बच्चे की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मामले की तफ्तीश में जुट गई। कूद गया बच्चा लाने के लिए, बिस्कुट दुकान से लेके आ रहा था, वो हकाया और बस गांसा लेके काट दिया है। वजह गली पर बहुत है, महुआ गाछ है, वजह पर काट दिया है, काट के फरार हो गया। इसको चाचा। इस सनसनी वारदात को अंजाम देने वाला और हैवानियत की सारी हदों को पार करने वाला मृतक का कलयुगी चाचा घटना के बाद से फरार है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश के पहलुओं को खंगालते हुए उसके दहलीज तक जा पहुंची और उसने खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद फरार आरोपी की पत्नी को शुरुआती जांच और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस समाज में अंधविश्वास के भेड़िए जीते जागते रहेंगे और अपनी चाहत को पूरा करने के चक्कर में नैनिहालों की बलि चढ़ाते रहेंगे। तफ्तीश के लिए केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।